यारस्लावल ज़ू, जहाँ शहर खत्म होता है और जंगल शुरू होता है। रशिया के एक पुराने शहर यारस्लावल के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान और प्रकृति एक साथ में सांस लेते हैं। ये सिर्फ एक ज़ू नहीं है, ये एक जिंदा किताब है। हर पेज पर एक जानवर की कहानी, हर आवाज़ में एक याद, हर आवाज़ में एक याद। यहाँ एनिमल्स को सिर्फ दिखाया नहीं जाता है, उन्हें जीने दिया जाता है। तो चलो इस सफ़र में आपको लेके चलते हैं यारस्लावल ज़ू में। यारास्लावल के ज़ू में जैसे ही आप एंट्री गेट के अंदर कदम रखते हो, एक अलग ही हवा महसूस होती है, एकदम फ्रेश, वाइट और अलाइव। चिल्ड्रंस वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये एक कॉर्नर ऐसा है जहाँ पे विल्डरनेस एकदम सॉफ्ट बन जाती है। कॉन्टैक्ट ज़ू, जहाँ बच्चे गोट्स, रैबिट्स और पोनी को छू सकते हैं और उनको फीड भी कर सकते हैं। और पहली बार जब एक बच्चा अपनी उंगली से एक जानवर को टच करता है तो उस मोमेंट में सिर्फ दो इमोशन होते हैं, क्यूरियोसिटी और लव। और यही रियल कन्वर्सेशन है जब इंसान कनेक्शन महसूस करता है जानवरों के साथ, नेचर के साथ। यारस्लावल ज़ू रशिया का पहला लैंडस्केप टाइप ज़ू है जहां एनक्लोजर्स एकदम ओपन है और ज़ू एक पार्क की तरह लगता है, ना कि एक केज की तरह। 123 हेक्टेयर में फैला हुआ ये ज़ू एक मिनी जंगल जैसा लगता है। रास्ते ट्विस्ट करते हैं जैसे जंगल के ट्रैक्स, कहीं बच्चे हंस रहे हैं, कहीं बर्ड्स के गाने सुनाई देते हैं, कहीं पे एक पोनी मज़े से घास चर रही है, एक अल्पाका अपनी दुनिया में मस्त है, एक ऑस्ट्रिच है जिसने अभी अभी अंडे दिए हैं। ज़ेब्रास एकदम स्लो, पीसफुल और मजेस्टिक। अल्बिनो पोर्क्यूपाइंस एकदम पीसफुल, बिल्कुल भी एग्रेशन नहीं, वो डरते ही नहीं किससे, क्योंकि एकदम खुश हैं यार यहाँ पे सभी जानवर अपनी ज़िंदगी में। एक मूस जो कि स्ट्रेंथ और पीस का परफेक्ट बैलेंस है, मज़े से धूप सेक रहा है। आगे एक कोने में अल्पाका खामोशी से अपनी घास चर रहा है और इस जू के बीच भी उसकी आंखों में पहाड़ों का ही सुकून बसा हुआ है। अल्पाका के फर को कभी छुआ है? ऐसा लगता है जैसे बादल को हाथ लगा दिया हो। इतना सॉफ्ट फूल होता है, दुनिया के सबसे नरम और गर्म फाइबर्स में से एक। नेचर का एक साइलेंट लग्जरी, बिना शोर के, सिर्फ कंफर्ट में अपनी लाइफ जी रहा है। पानी के किनारे एक गूज अपने रिफ्लेक्शन को ताक रहा है। हर फ्लैप में थोड़ा कॉन्फिडेंस, हर नज़र में थोड़ी शैतानी। सिंपल दिखता है पर जब उड़ेगा तो पूरा आसमान इसका हो जाता है। अल्पाका के फर को छूने के बाद तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं अल्पाका से दूर जाऊं। बस मन था कि एक बार और ये उठ के मेरे पास आ जाए और मैं इसके फर पे अच्छे से हाथ को फेरूं और एकदम पूरा एहसास लूं कि बादल टच करना कैसा लगता है। इतना प्यारा जानवर है ये अल्पाका। और ऐसे ही अलग अलग जानवरों की क्यूरियोसिटी लेते लेते हम जू में आगे आगे बढ़ते जा रहे थे और जानवर आते जा रहे थे। आगे चलते चलते हमें दिखाई दिए दो बारहसिंगे। इसमें से एक बारहसिंगे के सिर पे तो एकदम ताज सजा हुआ था, जबरदस्त राजा के जैसे। और आगे दिख गया हमें जंगल का राजा, मिस्टर टाइगर। असली जंगल का राजा तो यही है। आराम से धूप में एकदम रिलैक्स कर रहा है, आधा नींद में है, हवा के मज़े ले रहा है। जब उसका मन करे तो पलटी ले लेता है, कभी स्ट्रेच कर रहा है। जानवरों का ये बिहेवियर देख के पता लगता है यार कि कितने खुश हैं ये लोग, एकदम मज़े से जी रहे हैं, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। ये यारास्लावल ज़ू सिर्फ आज के लिए नहीं बना है, ये फ्यूचर के लिए बना हुआ है। नए प्लान्स, बायो पार्क, लेक साइड होटल, एलिफेंट एनक्लोजर, बहुत सारे प्लान हैं इनके। लेकिन रियल मैजिक जो है वो कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल नहीं है, वो इंटेंशन में है। हर नया स्पेस डिस्प्ले के नहीं है, डिग्निटी के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पे जानवरों के केजेस ऐसे बनाए गए हैं कि
पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान उसको टीज़ कर सके। एक जानवर को कभी नहीं लगेगा कि उसको टीज़ किया जा रहा है या फिर वो एक कैप्टिविटी में बंद किया हुआ जानवर है, जैसा कि अक्सर ज़ू में देखने को मिलता है, मैंने विटनेस किया है। तो यार यहाँ पे तो मैंने एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि कोई जानवरों को टीज़ कर रहा हो, और जिस हिसाब से केज बनाए गए हैं शायद ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि वो उनको टीज़ कर सकें। और ये है इस ज़ू का सबसे ज़्यादा छुपा हुआ पार्ट, इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स का। यहाँ कोई रोर नहीं करता, यहाँ कोई ड्रामा नहीं है, सिर्फ साइलेंस है, और साइलेंस के अंदर एक पूरी दुनिया चल रही है। स्पाइडर्स, कॉकरोचेस, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स, मछलियाँ, बटरफ्लाइज, ऐसे काफ़ी सारे जानवर आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये मछली है जो कि आपको याद दिला रही है कि सब्सक्राइब करना मत भूलना। काफ़ी सारे यहाँ पर आपको पैरेट्स दिखाई देंगे, अलग अलग तरीके के, एकदम रंगों का तूफान मचा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इस ज़ू के पैरेट्स को तो नेचर ने खुद ही अपने हाथों से पेंट किया है, क्योंकि हर फैदर में अलग एक रंग दिखाई देगा, हर आवाज़ अलग, हर मूड अलग। शेर को तो छोड़ो, यहाँ तो चूहों की भी बहुत मस्त ज़िंदगी है। देख रहे हो कैसे खेल रहा है एकदम उस केज के अंदर। और ये है हमारा इंटरेक्शन का सेक्शन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट प्लेफुल जो जानवर हैं, छोटे जानवर, हैमस्टर्स, रैबिट्स, इनको यहाँ रखा हुआ है। ये जानवर ट्रेंड हैं बहुत अच्छे तरीके से ह्यूमन इंटरेक्शन करने के लिए। तो अब जानवरों की इंटरेक्शन ओवर हो गई है और हमारी इंटरेक्शन ओवर होने का भी टाइम आ गया है। तो इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पे, और आप मुझे बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।